हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। हमारी एक क्लास यूनिट सेकंड के पार्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल के पार्ट फर्स्ट की हो गई थी। ठीक है, शायद 3 क्लास होंगी यूनिट सेकंड के लिए न्यूमेरिकल की, है ना। जिसके अंदर 9 न्यूमेरिकल हम पिछली क्लास के अंदर कर चुके थे, जो किस पर आधारित थे? जूल टॉमसन गुणांक, दक्षता पर आधारित थे, और रुद्धोष्म विचुंबकन पर और व्युत्क्रमण ताप पर आधारित न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। आज की क्लास के अंदर अपन भी 9-10 न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन वो यूनिट सेकंड के पार्ट सेकंड के रूप में लेंगे अपन, है ना। पार्ट सेकंड न्यूमेरिकल के रूप में अपन लेंगे इसके अंदर, है ना। 3 पार्ट के अंदर इसके न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे, जिसमें पहला दूसरा पार्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीसरा पार्ट भी हमको देख के जाना है। तीसरे पार्ट के अंदर अपन शांता गुणांक यानी अभिगमन घटनाओं से संबंधित जो फॉर्मूले आएंगे और माध्य मुक्त पद से संबंधित जो फॉर्मूले होंगे उस पर आधारित न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो दूसरे पार्ट के अंदर अपन जो न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं वो है औसत चाल और बात करें अपन वर्ग माध्यमूल चाल। एक बार देख लो इनके फॉर्मूले। और एक है हमारे पास में यहाँ पे अधिकतम प्रसंभव्य चाल, अधिकतम प्रसंभव्य चाल। ठीक है, इन पर आधारित न्यूमेरिकल काफी बार पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, चलो, अगर औसत चाल की बात करें तो इसका एक फॉर्मूला तो ये होता है रूट के अंदर 8 kT अपॉन पाई एम। ठीक है, औसत चाल सी बार से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? सी बार से। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये होता है इसका। दूसरा फॉर्मूला, ये तो जो फॉर्मूला है ये द्रव्यमान के रूप में है। किसके रूप में है ये फॉर्मूला? द्रव्यमान के रूप में है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर द्रव्यमान ना देकर अणुभार दे रखा हो तो उस कंडीशन के अंदर फॉर्मूला ये नहीं आएगा, ये आएगा 8 RT अपॉन पाई कैपिटल एम। यहां कैपिटल एम क्या है? अणुभार है। ठीक है, दूसरा है वर्ग माध्यमूल चाल का फॉर्मूला। वर्ग माध्यमूल चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट के अंदर 3 kT अपॉन एम। पाई नहीं आता इसमें, ध्यान रखना ना। रूट के अंदर 3 kT अपॉन एम। और अगर अणुभार के रूप में ये फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब अणुभार के रूप में है, तो ये हो जाएगा 3 RT अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, यानी इस तरीके से लिखा जाता है। अधिकतम प्रसंभव्य चाल सीएमपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान के रूप में रूट KT अपॉन एम, और यहां पे अणुभार के रूप में लिख सकते हो रूट RT अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, तो बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं। ये है रूट 8 KT अपॉन पाई एम, इसमें पाई आता है, बाकियों में नहीं आता। सेकंड वाला वर्ग माध्यमूल चाल का है, वो वाला फॉर्मूला है रूट के अंदर 3 KT अपॉन एम, और ये है रूट के अंदर 2 KT अपॉन। तो याद कर सकते हो रूट के अंदर 8 KT अपॉन एम, पाई भी है, ध्यान रखना नीचे ना। फिर इसके अंदर रूट के अंदर 3 KT अपॉन एम, रूट के अंदर 2 KT अपॉन एम। अगर आपको अणुभार के रूप में है तो क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे K अपॉन एम है, आप याद रख सकते हो यहाँ R अपॉन एम है। ठीक है, K का मान सब जानते हो क्या होता है? K का मान होता है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल प्रति केल्विन। दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा हो तो हमें याद होना चाहिए। आर का मान हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, या तो 8.34 होता है। ठीक है, आर का मान कितना होता है? 8.34 होता है जूल बटा मोल केल्विन। ठीक है, ये आपको 8.3 भी दे सकता है, 8.31 भी दे सकता है, 8.4 भी दे सकता है, 8.35 भी दे सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ये होता है। लेकिन आपको वो क्वेश्चन के अंदर पक्का देगा। अगर नहीं देगा तो आप 8.3 से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। बाकी के का मान ये होता है। तो ये 6 फॉर्मूले हो गए एक प्रकार से। औसत चाल के 2 फॉर्मूले हो गए, वर्ग माध्यमूल चाल के 2 फॉर्मूले हो गए, और ये हो गए अधिकतम प्रसंभव्य चाल के भी 2 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, आइएगा
कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ जी, वही लिखे हुए हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना। औसत चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, अधिकतम प्रय संभाव्य चाल, इनके वही फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, जो अभी मैंने आपको लिखाए थे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इन दो फॉर्मूलों पर अभी थोड़ी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इन पर आधारित 3 क्वेश्चन है हमारे पास में। इन पर आधारित 3 क्वेश्चन है हमारे पास में, लेकिन उससे पहले औसत चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, अधिकतम प्रय संभाव्य चाल के क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। ठीक है, आइएगा। चलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। उस ताप की गणना करो जिस पर H2 के अणुओं की औसत चाल 40 डिग्री सेल्सियस पर औसत चाल के बराबर होगी। 40 डिग्री सेल्सियस पर औसत चाल के बराबर होगी। हाँ जी, N2 के अणुओं की, H2 के अणुओं की औसत चाल, N2 के अणुओं की, एक यहां पे लाइन मिस हो गई, यहां ये आना चाहिए, N2 के अणुओं की। हाँ जी, यहाँ पे ये आएगा N2 के अणुओं की 40 डिग्री सेल्सियस पर औसत चाल के बराबर होगी। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, एक चीज चेक करो कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है क्या, अणुभार। क्या दे रखा है, अणुभार। अगर हमें अणुभार दे रखा है तो सिंपल सी बात करें, जब अणुभार दे रखा हो तो फॉर्मूला ये लगता है रूट के अंदर 8RT अपॉन पाई कैपिटल है। ठीक है, ओके, आइएगा। अब ये कह रहा है कि H2 के अणुओं की औसत चाल, H2 के अणुओं की औसत चाल, मेरी बात ढंग से सुनना, आपको गिवन क्या है, तब ये चेक, हमको जो गिवन है वो ये है, ध्यान देना, कि औसत चाल किसकी, हाइड्रोजन की, किसकी, हाइड्रोजन की, है ना। औसत चाल किसी टेम्परेचर T पर, ये किसके बराबर है, ये बराबर है N2 के अणुओं की औसत चाल के, पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस। T बराबर कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। T बराबर कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइएगा। अगर औसत चाल के फॉर्मूले की बात करें तो औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा रूट के अंदर 8RT। टी नहीं पता हमें, टी तो ज्ञात करना है, पाई। हाँ जी, इसका अणुभार कितना है, H का, इसका अणुभार है 2, तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, 2 लिखोगे। ठीक है, आओ आगे। फिर इसके बाद में ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 8R। अब T का मान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, देखो 40 के अंदर 273 आपको क्या करना है, जोड़ना है, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3, और 7 और 4 कितना होता है, 11, और एक 1, ये कितना हो गया, 313 हो गया। कितना हो गया, ये 313 हो गया। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, इसकी जगह 313 लिखो फटाफट, हैं। फिर बट्टा डिवाइड के अंदर पाई अपनी जगह है। m का मान कितना है रे, m का मान है 28 है। ठीक है, आगे चलते हैं, सुनना देखो, है ना, आगे चेक करना। इसके बाद में दोनों साइड क्या कट रहा है, दोनों साइड कट रहा है, देखो एक चीज समझना, अगर मैं वर्क कर दूंगा तो दोनों साइड से रूट हट जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 8R अपॉन पाई से 8R अपॉन पाई कट जाएगा, तो इधर तो बचेगा T/2, और इधर बचेगा मेरे पास में कितना, 313/28। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा T बराबर कितना, T बराबर आ जाएगा, ये 14 बार जाएगा, तो ये 313/14 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो चेक कर लेना, 22.3 केल्विन के आसपास इसको सोल्व करने पर आएगा। इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 22.3 के आसपास आ जाएगा। मैं भाग लगा के चेक कर लेता हूं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करूंगा, है ना। ठीक है, तो ये 22.357 आ रहा है। ठीक है ना, तो
तो आप 22.3 केल्विन इसका आंसर कह सकते हो। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? औसत चाल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? औसत चाल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये एक छोटा सा क्या था हमारे सामने क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है ना, आइएगा। ये कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन के अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल की गणना करो और H2 के अणुओं का द्रव्यमान दे रखा है आप लोगों को, के दे रखा है, के दे रखा है। तो हमको ये तो पता चल गया द्रव्यमान दे रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है? तो सी वर्ग माध्यमूल चाल। तो वर्ग माध्यमूल चाल का फॉर्मूला होता है हमारे पास में रूट के अंदर 3kT/m। ठीक है ना, पाई नहीं आता इनमें ना, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। हाँ जी, गिवन क्या है पहले वो लिख देते हैं। गिवन है T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस 273 कितना हो गया? 300 केल्विन। ठीक है, चलो आओ, बाकी ये गिवन ही है। ठीक है ना, मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ ना। तो CRMS बराबर कितना आ गया? रूट के अंदर 3kT/m हो गया। ठीक है, मान रख दो, तो ये आ जाएगा मेरे पास में कितना? यहाँ पे 3, के का मान 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 300 बट्टा m का मान कितना है? 3.35 इंटू 10⁻27। ठीक है, तो आप इसे सोल्व कर लोगे, तो इसको सोल्व करने पर आंसर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, मैंने पहले ही लिख दिया ताकि समय बचे। आप ट्राई कर लेना, हो सकता है आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन हो, क्योंकि मैंने आंसर सीधे बुक के डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है ना, तो आप एक बार आंसर को जरूर चेक कर लीजिएगा, आंसर में वेरिएशन हो सकता है। आंसर सीबीएच की बुक के ही मैंने ऐसे कैसे लिखे हैं। ठीक है ना, तो आंसर में गड़बड़ी हो सकती है भाई, है ना, फिर आप चेक कर लेना इसे सोल्व करके। ठीक है ना, मैं तो यही लिख रहा हूं 1925 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा ना, चेक कर लेना भाई से ना, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन है गैस के अणुओं की अधिकतम प्रसंभव्य चाल ज्ञात करो। आओ देखो, तो अधिकतम प्रसंभव्य चाल यानी CMP, इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 2kT/m। ठीक है, T 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, कर सकते हो। T है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 127 में 273 जोड़ देना, कितना आ जाएगा? ये 400 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, सब दे रखा है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। ठीक है, के का मान 1.38 इंटू 10⁻⁻23 दे रखा है, ना दिया हुआ होता तो भी पड़ जाती पार। ठीक है, तो यह आएगा हमारे पास में कितना? m का मान कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻, का। ओके, एक सेकंड, गलती होगी यहाँ पे, देखो समझो मेरी बात को, जल्दबाजी के अंदर गलती कर जाते। हाँ जी, सुनना, ये ग्राम के अंदर दे रखा है, अगर अपन जल्दबाजी के अंदर इसके अंदर 3 इंटू 10⁻⁻23 रख देते तो ये गलत हो जाता। ये होगा सर यहाँ पे कितना? 3 इंटू 10⁻26 kg। ठीक है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग क्या यूज करोगे? 3 इंटू 10⁻26। तो ये ध्यान रखना, एक तो यूनिट वगैरह इनका। ठीक है ना, तो ये सोल्व करने पर कितना आएगा? 6.6 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास में हमको मिल जाएगा। फटाफट देख लो एक बार क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। चलो, हाँ जी, अगला क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर 2012 के आसपास पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2012 के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
2012 के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि एक बुक के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, 2012 इंडिकेट कर रखा है, और एक के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है और 2012 के अंदर इंडिकेट कर रखा है, ठीक है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो उसके आधार पर आंसर आ जाएगा, और 10 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो उसके आधार पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ जी, सबसे पहले कह रहा है कि उस ताप की सेंटीग्रेड के अंदर गणना करनी है। केल्विन के अंदर हमें ज्ञात नहीं करना, सेंटीग्रेड के अंदर हमें ज्ञात करना है। जिस पर किसी गैस के अणुओं के वर्ग माध्यमूल वेग का मान, जिस पर किसी अणुओं के वर्ग माध्यमूल वेग का मान 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग के मान का दुगना है। 10 डिग्री सेल्सियस पर वर्ग माध्यमूल मान 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग के मान का दुगना है। चलो आइएगा करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। देखो अगर मैं वर्ग माध्यमूल मान की बात करूं, वर्ग माध्यमूल चाल की बात करूं या वेग की बात करूं, तो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है CRMS बराबर रूट के अंदर कितना होता है ये 3। अब 3RT अपॉन एम भी ले सकते हो, 3KT अपॉन एम भी ले सकते हो, दोनों ही लिए जा सकते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 3RT अपॉन कैपिटल एम, क्योंकि यहाँ कोई द्रव्यमान अणुभार तो दे नहीं रखा, ठीक है, तो आप फॉर्मूला कोई सा भी यूज करके सोल्व कर सकते हो। कहानी यहाँ पे केवल किसकी है, टेम्परेचर की है, ठीक है। अब मैं ऐसे कह रहा हूं कि माना 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 283 केल्विन। कितना होता है, 283 केल्विन, क्योंकि 273 प्लस 10 करोगे ताप पर वर्ग माध्यमूल चाल C है, वर्ग माध्यमूल चाल C है। मैंने मान लिया कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर वर्ग माध्यमूल चाल कितनी है, C है। तो C बराबर कितना होगा, CRMS की जगह C, यानी वर्ग माध्यमूल चाल क्या है, C है, ठीक है। फिर इधर 3R अपनी जगह ऐसे कैसे रहेगा, T का मान कितना मिल गया मुझे, 283 मिल गया। T का मान कितना मिल गया मुझे, 283 बट्टा M हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि किसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल या वर्ग माध्यमूल वेग का मान 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग के मान का दुगना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है प्रश्नानुसार आप लिख सकते हो कि किसी टेम्परेचर T पर, किसी टेम्परेचर T पर जो वर्ग माध्यमूल चालक है जिसको मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो 10 डिग्री सेल्सियस पर जो वर्ग माध्यमूल चालक है उसकी दुगनी है, यानी C की क्या है, दुगनी है। क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना, गलती मत करना। देखो ये ऐसे कह रहा है कि उस ताप की सेंटीग्रेड के अंदर गणना करनी है, यानी हमें टेम्परेचर किसके अंदर ज्ञात करना है, सेंटीग्रेड के अंदर ज्ञात करना है, जिस पर किसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल या वेग का मान 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग के मान का दुगना हो। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर जो वर्ग माध्यमूल चाल है ना, उसका दुगना किसी टेम्परेचर T पर वर्ग माध्यमूल चाल के बराबर है। तो यहां जो ये जो वेग है या चाल है C, ये वर्ग माध्यमूल चाल ही है, पर इसमें टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो वर्ग माध्यमूल चाल या वर्ग माध्यमूल वेग है, इसमें जो टेम्परेचर है वो हमें कैलकुलेट करके देना है, क्योंकि मैंने साफ साफ लिख दिया कि यहां पे 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर वर्ग माध्यमूल चाल कितनी है, C है। तो इस C का दुगना किसके बराबर है, वर्ग माध्यमूल, यहां जो C है ना वो वर्ग माध्यमूल चाल है, ठीक है। ये किसी टेम्परेचर T पर है जो हमको कैलकुलेट करके बताना है। ये जो C है ये किस पर है, 10 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, रख दो मान, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ये वर्ग माध्य मूल चाल है किसी टेम्परेचर टी पर, क्या लिखोगे 3RT अपॉन कैपिटल M। ठीक है, आइएगा दुगना है किसका 3R बट्टा M 283। चलो दोनों साइड से क्या कट रहा है वो काट दो, वर्क करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा देखो रूट हट जाएगा वर्क करेंगे तो, और 3R अपॉन एम से 3R अपॉन एम कट जाएगा, इधर तो आएगा T, इधर वर्क करोगे तो आएगा 4, फिर है 283 ये आएगा। अब इसको 4 से गुणा कर लो 283 को, तो 283 को गुणा करेंगे अपन किससे 4 से, तो 283 गुणा 4 1132 केल्विन आ गया, 1132 केल्विन, और माइनस 273 कर दो इसमें से तो ये आ जाएगा 859 डिग्री सेल्सियस। मैंने भी 859 ही लिखा था इधर आंसर ना, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हो, 2012 में आया हुआ है। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि 10 डिग्री था वहां पे या 100 डिग्री था, ठीक है ना, एक बुक में 10 डिग्री दे रखा है, एक में 100 डिग्री। अगर सीबीएच की बात करें तो उसमें 100 डिग्री दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 के अनुसार ये 373 हो जाता, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाता, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चलो देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मानक ताप व दाब पर किसी गैस का घनत्व हमको दे रखा है कितना, यहाँ पे 1.2504 केजी प्रति मीटर क्यूब। तो इसके अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, औसत और अधिकतम प्रसंभव्य चाल की गणना कीजिए। सारी चाल ज्ञात करनी है हमको, ठीक है ना, पर हमको इसने घनत्व दिया है और कुछ हमको इसने नहीं दिया, और एक हिंट दे दिया एनटीपी पर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सॉरी एसटीपी पर, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हमको किसी गैस का घनत्व दे रखा है। कोई बात नहीं, हमको जो दे रखा है उससे हम काम चला के ज्ञात कर लेंगे। आइए सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी भी चाल को लेकर बात कर लेते हैं। मान लो हमें वर्ग माध्य मूल चाल ज्ञात करनी है, ठीक है, देखना ना सॉल्यूशन, एक समझ लो बाकी खुद कर लेना। वर्ग माध्य मूल चाल, आपको क्या पता है वर्ग माध्य मूल चाल का? भाई हमको तो दो फॉर्मूले पता है, उसी से हमको काम चलाना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में कितना, रूट के अंदर कितना होता है ये, रूट के अंदर 3RT अपॉन M, यही होता है सर, यही होता है, रूट के अंदर 3RT अपॉन M होता है, ठीक है। अब PV बराबर RT यूज करोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, RT की जगह PV लिख देता हूं ना, बट्टा M। इस V को नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में फॉर्मूला M बट्टा V, और इसको लिख सकते हैं अपन 3P बट्टा घनत्व D से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो गया घनत्व वाले फॉर्मूले के अंदर। क्या किया है सुन लो, RT की जगह PV किया है, ठीक है, PV बराबर RT है ना, V को नीचे लिया है तो M अपॉन V कितना हो गया मेरे पास में, D हो गया, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, इसको कन्वर्ट किया है इस वाले फॉर्मूले के अंदर। मैं सारे जितने भी फॉर्मूले हैं उनको कन्वर्ट कर लूंगा। जैसे अगला, जैसे मैं बोलूं औसत चाल की बात, औसत चाल की बात करूं मैं, बार बराबर कितना होता है 8RT अपॉन 5 है, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 8PV बट्टा 5M, और M अपॉन V को क्या लिख सकते हो आप, D लिख सकते हो, तो 8P अपॉन पाई D आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं कह सकता हूं यहां पर कि अगला है यहां पर मेरे पास में औसत चाल के बाद में अधिकतम प्रसंभव्य चाल, अधिकतम प्रसंभव्य चाल, इसका बड़ा सिंपल है, क्या है हमारे पास में CMP, कितना है रे ये है हमारे पास में होता है 2RT अपॉन M, ठीक है। तो आप इसे लिखोगे कन्वर्ट करके तो कितना हो जाएगा ये
2pv बट्टा m, तो ये 2p बट्टा d आ गया। अब हमको d दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी तीनों के लिए हमको d दे रखा है 1.2504 हमको d का मान दे रखा है, पर हमको यहाँ पे p का मान नहीं दे रखा, दे रखा है p का मान STP। देखो मानक ताप दाब पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है, एक वायुमंडलीय दाब होता है, और एक वायुमंडलीय जो दाब होता है ना उसका मान होता है कितना, एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो पी का मान यूज आएगा वो कितना आएगा, मैं इधर लिख देता हूं और छोटा कर देता हूं इसे, देखो इधर ले लेता हूं, पी है 180 एम और ये होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डी आपको दे रखा है 1.2504 केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, ये एनटीपी पर एसटीपी पर है ना। चलो अब इसको समीकरण 1 दे दो, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 2 3 में मान रखने पर, 1 2 व 3 में मान रखने पर, तो ये आप लोग इसके अंदर क्या रखोगे, मान रखोगे, तो मान रखोगे तो इधर आ जाएगा, देखो सबसे पहले CRMS बराबर कितना आ गया, रूट के अंदर 3 इंटू 10⁵ और डी का मान 1.2504। सॉल्व कर लेना, लगभग ये आंसर आ सकता है। मैं पहले बोल रहा हूँ आंसर के अंदर वेरिएशन हो सकते हैं, ठीक है ना, तो आप इधर मान रख लोगे तो ये आंसर आ जाना चाहिए। मैं तो किताब के जो आंसर है वो लिख रहा हूँ, ठीक है, CBH में तो गलत थे, दूसरे किताब से लिखे हैं, एक बार इसको भी आप लोग मैच कर ही लेना, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में सी बार का मान रखोगे तो ये हो जाएगा कितना, 8p का मान वही 10⁵, पाई का मान 3.14 और डी का मान कितना है, डी का मान है 1.2504। तो यहां से सी बार याद करोगे तो ये जो भी लिखा हुआ है पहले ही आंसर लिख दिए ताकि हमारा समय बच जाए, ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है, इसलिए लिखा है। फिर इसके बाद मैं एक क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकता था कैलकुलेटर से, लेकिन समय बहुत ज्यादा लग जाता, ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती, मुझे ज्यादा लेंथी नहीं करनी, क्योंकि वो तो आप भी कर लोगे ना, ठीक है ना। हाँ जी, हमको तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन कैसे करना है। वैसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आप लोगों को, फिर भी कुछ क्वेश्चन नहीं करवा रखे हो रजिस्टर के लिए, वो देख लेना है ना। 2 इंटू 10⁵ और उनके लिए भी है जिन्होंने मेरे पास नहीं पढ़ा वो भी देख लेंगे ना, ठीक है। तो ये आ गया 399.93 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग एक बार ध्यान रखना। एक तो फॉर्मूला ये लगेगा इस फॉर्मेट का फॉर्मूला लगेगा। पी का मान आपको दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर यानी एक वायुमंडलीय दाब, जो कितना होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डी का मान आपको दे रखा है, आपको मान रखना है, ये भी कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है ना, देख लेना एक बार इसे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ये हो गया, हाँ जी, क्या कह रहा है ये, 1 मिनट रुको, इस क्वेश्चन को अभी पोस्टपोन रखो, मतलब अभी इसको वेटिंग में रखो, क्योंकि पोस्टपोन नहीं वेटिंग के अंदर रखो, क्योंकि अभी 2 फॉर्मूले और लिखे थे मैंने स्टार्टिंग के अंदर ना, उन पर आधारित है ये, तो इसको अभी थोड़ा आगे लेंगे अपन, है ना, इसको भी आगे लेंगे, ये भी 2 फॉर्मूलों पर आधारित। ये क्वेश्चन आप लोग ले सकते हो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि किस ताप पर दाब नियत रखते हुए हाइड्रोजन का वर्ग माध्यमूल वेग एनटीपी पर इसके मान का दुगना हो जाए, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा समझना। ये कह रहा है कि एनटीपी पर जो मान है वर्ग माध्यमूल वेग का मान उसका दुगना हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही नहीं है। देखो सॉल्यूशन, एनटीपी पर वर्ग माध्यमूल वेग
एनटीपी पर जो वर्ग माध्यमूल वेग है CRMS, उसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, रूट के अंदर 3RT/m। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ। अब किस ताप पर दाब नियत रखते हुए हाइड्रोजन का वर्ग माध्यमूल वेग एनटीपी पर इसके मान का दुगना हो जाए। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख देते हैं। हाँ जी, माना, हाँ जी, ताप टी डैश पर हाइड्रोजन के लिए वर्ग माध्यमूल वेग CRMS डैश है। तो ये जो CRMS डैश है, ये कितना हो जाएगा? 3R, टी की जगह क्या लिख दो? टी डैश, एम की जगह M, ठीक है। अरे एनटीपी पर वर्ग माध्यमूल वेग क्या ले लिया? CRMS। ये किसी टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को टी ना देकर मैं क्या नाम दे देता हूं? टी डैश नाम दे देता हूं। और उस पर वर्ग माध्यमूल वेग कितना ले लिया? CRMS डैश ले लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो रे ढंग से, है ना। प्रश्नानुसार चेक करो क्या कह रहा है, वापस सुन लो। एनटीपी पर वर्ग माध्यमूल वेग कितना ले लिया? रूट के अंदर 3RT/m, मतलब CRMS हो गया ना। और किसी टेम्परेचर पर मैंने CRMS ना लिखकर क्या लिख दिया? CRMS डैश लिख दिया। ठीक है ना। और टेम्परेचर वो क्या लिख दिया? टी डैश लिख दिया। अब आ जाओ, ये कह रहा है कि किस ताप पर दाब नियत रखते हुए हाइड्रोजन का वर्ग माध्यमूल वेग एनटीपी पर इसके मान का दुगना हो जाए। ठीक है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि CRMS डैश इक्वल टू कितना है? रूट के अंदर CRMS डैश बराबर दुगना हो जाएगा किसका? CRMS का। ठीक है, मान रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान रखो इसके अंदर, तो ये आ गया रूट के अंदर 3RT/m, ये कितना आ गया? 3RT/m। ठीक है, वर्क कर दे देना दोनों साइड से। 3R/m कट जाएगा, तो इधर टी डैश बराबर कितना आ गया? इसका वर्क करोगे तो 4। देखो वर्क करोगे तो ये रूट हट जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, और 3R/m से 3R/m कट जाएगा, और इसका मान 273। 273 गुणा 4 कर लो, आंसर आ जाना चाहिए। 273 गुणा 4 कर लेना, आंसर आ जाएगा। करता हूं 273 गुणा 4, 1092 केल्विन आ गया। ठीक है, क्योंकि एनटीपी पर जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? वो होता है आपका 273 केल्विन। ठीक है, एनटीपी पर जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 273 केल्विन होगा। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार और बता देता हूं। ये कह रहा है कि एनटीपी पर जो वर्ग माध्यमूल वेग है वो है कितना? CRMS बराबर होता है √3RT/m, जहां टी का मान कितना होता है? 273 केल्विन होता है। अब ये कह रहा है कि उस ताप को ज्ञात करो जिस पर वर्ग माध्यमूल वेग है ना, वो इसका दुगना है। तो ये तो टेम्परेचर कितना है? 273 है। इस वाले टेम्परेचर को मैंने टी डैश नाम दे दिया। आप कोई दिक्कत नहीं है, और कोई नाम दे दो, T1 दे दो, T2 दे दो, कुछ भी दे सकते हो ना। ठीक है, टी भी दे सकते हो, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। टी दोगे तो इधर 273 लिख देना ऑलरेडी पहले से। ठीक है ना, तो फिर टी क्या हो जाएगा? कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आप, ये तो नोटेशन है, हम कैसे देते हैं भाई? इस पे एनटीपी पर मैंने टी दे दिया, तो किसी टेम्परेचर पर मैं टी डैश नाम दे देता हूं ना। ठीक है, अब ये है इसका दुगना, तो दुगने के बराबर कर दिया। कट रहा है जो काट दिया, टी का मान 273 रख दिया, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट लेते हैं। हाँ,
ये क्वेश्चन भी अभी हम थोड़ा सा पेंडिंग के अंदर रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर अधिकतम प्रय संभव्य चाल तो ज्ञात हो जाएगी, लेकिन प्रायिकता का मान भी ज्ञात करना है। इसमें दो क्वेश्चन हैं, एक तो अधिकतम प्रय संभव्य चाल, वो तो हम ज्ञात कर लेंगे क्योंकि हमको अणुभार दे रखा है, फॉर्मूला पता है, रूट के अंदर 2RT अपॉन m से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रायिकता का मान भी ज्ञात करना है। मैंने अभी स्टार्टिंग में दो फॉर्मूले इसीलिए पेंडिंग के अंदर रखे थे, वो तब देखेंगे, उसके साथ देखेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। वह ताप कितना होगा जिस पर SO2 की वर्ग माध्यमूल चाल O2 के 27 डिग्री सेल्सियस पर औसत चाल के बराबर हो जाए। ओहो, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी, ये कह रहा है कि SO2 की वर्ग माध्यमूल चाल यानी CRMS किसका है भाई? SO2 का है। ये बराबर किसके है? सॉरी एक सेकंड, CRMS किसका है? SO2 का है, ठीक है। बट एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T बराबर किसके है? O2 के 27 डिग्री सेल्सियस पर औसत चाल के बराबर। यानी SO2 की वर्ग माध्यमूल चाल है ना, वो 27 डिग्री सेल्सियस पर O2 की औसत चाल के बराबर है। तो इसका मतलब औसत चाल का मतलब C बार, और किसकी? O2 की, और किस पर? T इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन, ठीक है, इसके बराबर है। ये गिवन है हम। हाँ जी, फॉर्मूला लिख दो, कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। तो फॉर्मूला इसका तो कितना होता है CRMS का? इसका फॉर्मूला होता है 3RT अपॉन m। m किसका? SO2 का, दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। और इधर है क्या? औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 8RT अपॉन पाई m। m किसका? O2 का, है ना। और T का मान कितना है इधर? 300 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व तो बड़ा आसान है, वर्क कर लेते हैं, पहले मान रख देते हैं और भी देखो। MSO2 है ना, SO2 का 64 दे रखा है, O2 का 32 दे रखा है ना, तो ये 64 हो गया। और ये कितना हो गया? 32। कट तो नहीं रहे, तो छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, वर्क कर लो पहले तो वर्क करोगे तो ये आ गया 3RT अपॉन 64, 8R 300 अपॉन 32 पाई, ठीक है। R से तो R कट जाएगा दोनों साइड, R से R काट दो भाई दोनों साइड, ये लो R से R कट गया, हो जाएगा सोल्व, कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। 32 दूना 64, दो बार गया ये इधर भेज दो, तो 3T बराबर कितना आ गया? 8 दूना 16 इंटू 300/5, तो T बराबर आ जाएगा 4800 या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 100 यानी 1600/पाई। 1600 के अंदर पाई का भाग लगाना है, मैं लगाता हूं भाग। 1600 के अंदर पाई का भाग लगाना है भाई। 1600 भाग 3.14, 509.55 केल्विन। चेक कर लो, यानी SO2 की तो वर्ग माध्यमूल चाल O2 की औसत चाल के बराबर होनी चाहिए। SO2 की वर्ग माध्यमूल चाल O2 की औसत चाल के बराबर होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देख लो एक बार और इसे। फिर अब हमको 3 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, उनके फॉर्मूले भी हैं, अलग से लिख रखे हैं, ठीक है। वैसे कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है, वो सिंपल ही है, पर भी हमें आने चाहिए। आइएगा, 3 क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं सबसे पहले उन पे चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, ध्यान देना, 2 फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने। एक तो मैक्सवेल चाल वितरण फलन, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, एक क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला, वैसे कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मान लो आ जाए तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। P इक्वल टू है 4 पाई m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 सी स्क्वायर ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बटा 2 के टी, है ना। और ये वेग घटक Vx के लिए अणुओं की प्रायिकता का फॉर्मूला है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। पहला फॉर्मूला है वो है 4 पाई, फिर है m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2, फिर है सी स्क्वायर ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बटा 2 के टी, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 1/2 ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के टी, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए। ये वेग घटक Vx के लिए अणुओं की प्रायिकता का फॉर्मूला है, ये मैक्सवेल चाल वितरण फलन यानी प्रायिकता का ही ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये हमारे कैसे काम में आने वाले हैं दोनों फॉर्मूले, ये देखते हैं ऊपर, है ना, याद होने चाहिए दोनों फॉर्मूले। आओ, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, मैंने लिखा था, ये रहा, बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन कभी भी कोई सी भी चीज पूछी जा सकती है, इसका कोई आइडिया थोड़ी है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो इसको भी क्यों छोड़े जाता, ठीक है ना, सारे ही करेंगे ना, ठीक है ना। हाँ जी, यदि किसी ताप पर अधिकतम प्रसंभव्य चाल CMP तथा इस पर प्रायिकता PMP है, तो सिद्ध करो C इक्वल टू एक्स CMP पर प्रायिकता का मान इतना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये ऐसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि किसी टेम्परेचर पर अधिकतम प्रसंभव्य चाल CMP है और प्रायिकता PMP है, तो इस चाल पर C इक्वल टू एक्स CMP पर प्रायिकता का मान आपको ये प्रूफ करना है। आओ देखो कैसे प्रूफ होगा, समझना। हाँ जी, मैक्सवेल, ये तो आप उतार ही लेना, है ना, इस क्वेश्चन को तो आप लोग उतार ही लेना, ठीक है ना, मेरे साथ ही। मैक्सवेल चाल वितरण फलन से, ठीक है। चलो आओ, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। समीकरण नंबर देंगे इसे 1। मैक्सवेल चाल वितरण फलन से P बराबर कितना है, 4 पाई m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 सी स्क्वायर ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी। अब सुनो, अधिकतम प्रसंभव्य चाल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CMP बराबर होता है, इसका फॉर्मूला रूट के अंदर 2 के टी अपॉन एम, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अब सुनो, देखो, आओ समझना मेरी बात को, है ना, काम की बात है, समझने की पूरी कोशिश यहां पे करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा, अब चेक करो, यहां पे देखो, है ना, 2 के टी अपॉन एम, नीचे देखना, पाई को छोड़ दो केवल, है ना, 2 के टी अपॉन एम, 2 के टी अपॉन एम, या फिर ऐसे देख लो m अपॉन 2 के टी, ठीक है। अब
m अपॉन 2kT कब आता, जब मैं इसका उल्टा करके वर्ग करता, मतलब ऐसे, इसको समीकरण नंबर 2 ऐसे लिख देता हूं, समीकरण 2 से वर्क करेंगे तो कितना आएगा, सी एम पी का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2kT अपॉन एम आएगा। ठीक है, फिर 1 अपॉन सी एम पी का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, m अपॉन 2kT। समीकरण नंबर देंगे इसकी। ठीक है, अब सुनना, अगर आप उतारना चाहो तो उतार लो, पहले यहां तक ना, उतारना चाहो तो उतार लो, नहीं तो पहले रुक जाओ, बार ना छोटा कर देता हूँ बाद में। ठीक है, अब देखो, चूंकि C इक्वल टू सी एम पी पर P बराबर कितना है, पी एम पी है, समझना इस बात को। ये कह रहा है कि यदि किसी ताप पर अधिकतम प्रसंभव्य चाल सी एम पी और इस पर प्रायिकता कितनी है, पी एम पी, यानी C इक्वल टू सी एम पी पर अगर मैं चाल कौन सी लूंगा, यहां पर अधिकतम प्रसंभव्य चाल लूंगा, तो फिर प्रायिकता मैं कौन सी लूंगा, पीएमपी लूंगा। क्या लूंगा, पीएमपी लूंगा। ठीक है ना, तो समीकरण 1 से क्या लिखा जा सकता है, समीकरण 1 से P की जगह लिख सकते हो आप पीएमपी 4 पाई, फिर आ जाएगा m अपॉन 2 पाई KT की पावर 3/2। C की जगह आप क्या लिखोगे, C की जगह लिखोगे आप CMP का स्क्वायर, फिर E की पावर माइनस m CMP का स्क्वायर बटा 2kT। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर मान रखने पर तो चेक करते हैं सर, PMP बराबर 4 पाई, हाँ जी, m अपॉन 2kT, इसका मान कितना है, 1 अपॉन सी एम पी स्क्वायर है, तो m अपॉन 2kT का मान कितना है, 1 अपॉन सी एम पी स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन पाई, तो अलग कर दो, m अपॉन 2kT की जगह 1 अपॉन सी एम पी का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। सी एम पी के स्क्वायर का मान रखो कितना है, 2kT बटा m, 2kT बटा m, और इधर CMP का मान रखूंगा, तो CMP का मान 2kT बटा m रखूंगा, CMP के स्क्वायर का मान 2kT बटा m रखूंगा, तो e की पावर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे अपन, सोल्व कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे अपन, सोल्व कर लेंगे भाई। ठीक है, कैसे सोल्व होगा, आइएगा चेक कीजिए, पहले एक बार उतार लो ना, जगह कम पड़ रही है वहां पे, किसी को कुछ उतारना है इसके अंदर उतार लो, जगह की थोड़ी शॉर्टेज पड़ रही है, अभी करते हैं, कोई बड़ा मुद्दा है ही। या फिर एक काम करो, इसकी जगह CMP रहने दो, फिर कट जाएगा, क्योंकि इसकी जगह CMP का स्क्वायर ही रहने दो, अगर वो मान भी रख दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे जाकर कट जाएगा वो। ठीक है ना, यहाँ सीधा ही काट देंगे अपन, है ना। चलो उतार लेना इसको, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं है। चलो, देखो आप, अब इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं ना, थोड़ा ढंग से देख लेना। PMP बराबर, समझो मेरी बात, 4 पाई, हाँ जी, ये है पाई, नीचे है पाई की पावर कितना हो जाएगा, 3/2, ये CMP का स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो ये CMP का क्यूब हो जाएगा, ये CMP का स्क्वायर e की पावर माइनस का 1। मैंने इसलिए यहाँ पे CMP का स्क्वायर वापस लिख दिया, क्योंकि कट जाएगा ये, तो ये फाइनली PMP बराबर आ गया, नीचे
और नीचे बचेगा CMP और e की पावर -1 को नीचे दिया, ये बचेगा। एक क्वेश्चन लिखा था मैंने अभी, है ना, उसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, अधिकतम प्रय संभाव्य चाल और प्रायिकता का मान, है ना, वो इस फॉर्मूले से होगा आगे जाके ना, इसलिए मैंने क्या किया था, उस क्वेश्चन को पेंडिंग में छोड़ दिया था। ठीक है, हाँ जी। तो हमने एक तो क्या ज्ञात कर लिया, पीएमपी का मान हमने ये ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ, लेकिन ये तो हमें इस पर मिला है कि किस पर, सी इक्वल टू सी एम पी पर, लेकिन हमको क्वेश्चन वाले ने क्या दिया है कि हमको सी इक्वल टू सी एम पी पर ज्ञात नहीं करना, हमको ये प्रूफ करना है कि सी इक्वल टू एक्स सी एम पी पर प्रायिकता का मान कितना होगा। मेरी बात को ढंग से समझो ना भाई, ये हमने केवल सी इक्वल टू सी एम पी पर ज्ञात किया, ये तो मान है ना, पीएमपी का मान सी इक्वल टू सीएमपी पर, पी इक्वल टू कितना है, पीएमपी, तो मैंने सी इक्वल टू सीएमपी कर दिया और पी की जगह क्या कर दिया, पीएमपी, और मान ज्ञात कर लिया। लेकिन अब मुझे किस पर ज्ञात करना है, सी इक्वल टू एक्स सीएमपी पर प्रायिकता का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो मैं ये मिटा देता हूं ना, इसकी जरूरत नहीं है ना, नीचे से देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, समझना बहुत ही सिंपल है। वाइट देखो, C इक्वल टू एक्स सी एम पी पर, ठीक है, C इक्वल टू एक्स सी एम पी पर प्रायिकता ये प्रूफ करनी है हमें, है ना। ठीक है, समीकरण 1 से, तो आपको यहाँ पे C की जगह क्या लिखना है, C की जगह मुझे ये लिखना है एक्स सी एम पी, तो P बराबर कितना हो गया, 4 पाई m अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2। सी की जगह क्या लिखोगे, एक्स सी एम पी, यानी एक्स स्क्वायर सी एम पी का स्क्वायर ई की पावर -m/2 के टी, और ये सी स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर सी एम पी का स्क्वायर। आंसर चाहिए हमें ये, आंसर चाहिए हमें ये। अब कैसे सोल्व करोगे आप लोग, सुनो, आ जाओ, मेरी बात सुनना, देखिएगा, हाँ जी, ध्यान देना, देखिएगा, बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आइएगा। हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको 2 और 3 से ही मान रखना है ना, 2 और 3 से मान रखने पर, तो मैं इसे लिख देता हूं सीधा, मान रखने पर जो मान हम रख सकते हैं वो रख लेते हैं ना, मान रखने पर आ जाएगा ना, चेक करो, P बराबर 4 पर। हाँ जी, अभी कुछ देर पहले हमने यहां पे इस वाली स्टेप की जगह ये लिखा है, तो मैं लिख सकता हूं ये ऐसे कैसे, इसमें कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं, पाई सी एम पी का स्क्वायर इसकी पावर 3/2। ठीक है, ये ऐसे कैसे इसकी जगह हमने लिख दिया। फिर आगे क्या है, एक्स स्क्वायर है, फिर है सी एम पी का स्क्वायर, इसको मिटा देता हूं ना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आइएगा और आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो आइएगा, फिर इसके बाद में है ई की पावर माइनस, अब सुनो देखो, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि सी एम पी बराबर कितना होता है, रूट के अंदर 2 kT अपॉन एम। अगर आपको m/2 kT करना है, तो m/2 kT का मतलब हो गया ये, m/2 kT का मतलब हो गया ये, या फिर एक काम करते हैं ना, बड़ा सिंपल है यार, मैं सीएमपी का स्क्वायर का मान रख देता हूं, सीएमपी के स्क्वायर का मान कितना है, 2 kT अपॉन एम ही है, 2 kT अपॉन एम है, तो 2 kT से 2 kT कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, केवल क्या बचेगा, ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और सुन, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा, 4 पाई
ये यहाँ पे पाई की पावर 3/2, अभी सोल्व किया था वैसे ही, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। CMP का क्यूब एक्स स्क्वायर, CMP का स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो P इक्वल टू हो गया 4 रूट के अंदर पाई CMP, और ये एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं, मान रख दो। ये वाला जो समीकरण आया है ना, देखो, ठीक है, मान रखने पर और क्या है, यहां से मान उठा के इसके अंदर क्या करना है, हमको रखना है। ठीक है, रख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं। ठीक है, तो एक काम करो, समीकरण नहीं दिया था क्या, इसको कैपिटल ए दे दो। ठीक है, आ जाओ, समीकरण कैपिटल ए से 4 रूट के अंदर पाई CMP बराबर कितना है, PMP इंटू ई है। ठीक है, ये मान उठा के इधर रखो। ठीक है, तो ये P इक्वल टू PMP इंटू ई, फिर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस, या अरे कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यही प्रूफ करना था, चेक कर लो एक बार, यही प्रूफ करना था, देखो, यही प्रूफ करना था, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आपको P बराबर पता है 4 पाई m/2 पाई kT की पावर 3/2 C स्क्वायर ई की पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2 kT। ठीक, ये होता है। अब C इक्वल टू CMP पर P इक्वल टू कितना है, PMP है। CMP का मान आपको पता है रूट के अंदर 2 kT अपॉन m है, तो P की जगह PMP कर दिया, C की जगह CMP कर दिया, और वहां से PMP का मान हमने ज्ञात कर लिया, जो समीकरण ए के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अब ये कह रहा है कि C इक्वल टू एक्स CMP पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, C इक्वल टू एक्स CMP पर प्रायिकता का मान ये होगा। तो ये जो प्रायिकता है, पहले इसके अंदर P इक्वल टू PMP रखा, C की जगह CMP रखा, आज P की जगह P रहने दो, बस C की जगह क्या रखना है आपको, एक्स CM रखना है। ठीक है, CM का मान आपको पता ही है, रखो, और दोनों को सोल्व करके ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो एक बार और देख लेना, इसको तैयार कर लेना, छोटा सा ही दे रखा है आपकी किताब के अंदर तो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी खत्म होते हैं क्वेश्चन, बस 1-2-5 मिनट की और है। वेग घटक का परिकलन करो जिसके लिए प्रायिकता अपने अधिकतम मान की आधी हो जाती है, जिसके लिए प्रायिकता अपनी अधिकतम मान की आधी हो जाती है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने एक फॉर्मूला और लिखा था, उसका यूज हो जाएगा ये, वेग घटक px के लिए अणुओं की प्रायिकता। हाँ जी, कितनी हो जाती है भाई अणुओं की प्रायिकता, p बराबर कितना लिखा था मैंने, m/2 पाई kT की पावर कितना, 1/2 ई की पावर माइनस MBX² अपॉन 2 kT, कुछ ऐसा ही लिखा था मैंने वहां पे फॉर्मूला। ठीक है, चलो, तो अधिक देखो, ये अधिकतम प्रायिकता है, ई की साथ में जो गुणनफल में है ना, वो अधिकतम प्रायिकता होती है, अधिकतम प्रायिकता। तो अधिकतम प्रायिकता PM है, और उसका मान कितना है, m/2 पाई kT की पावर 1/2। ई के साथ में जो गुणनफल में है वो क्या है, अधिकतम प्रायिकता है ना, 1 और ये 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हो, P इक्वल टू PM ई की पावर माइनस का MBX² अपॉन 2 kT, ये आ गया। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वेग घटक का परिकलन करो जिसके लिए प्रायिकता अधिकतम प्रायिकता की क्या हो, आधी हो, यानी प्रश्नानुसार P इक्वल टू कितना है,
PM/2 प्रश्नानुसार। ठीक है, मान रख दो, इसको समीकरण 4 दे देना। 3 से मान 4 के अंदर रख दो, आंसर ही आ जाएगा। कर लो सोल्व, 3 से मान 4 के अंदर रख दो, आंसर ही आ जाएगा। सोल्व लेना आ जाएगा ना। 3 से मान 4 के अंदर रख दो, सोल्व कर लो, आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, मैं ही कर देता हूँ ना। काफी लंबी खिंच गई एक क्लास, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से अब हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और कुछ भी नहीं है। दोनों साइड लोग ले, या फिर इसको ऐसे लिख दो ना। ठीक है, लघु गणक ले एक बार। log e बेस, तो यहां से बी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2KT log e बेस 2/m, बी एक्स बराबर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी, इसमें क्या है कि चेंज कर दिया होगा ना, मान रख के चेंज कर दिया होगा। ठीक है, ये आंसर आ गया, तो जरूरी नहीं आप मान रखो, ये आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है हमारा, वो और कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, देन ये कंप्लीट है। ठीक है ना, देन ये कंप्लीट है। चलो आ जाओ। हाँ, ये रहा जो क्वेश्चन मैंने पेंडिंग में छोड़ रखा था। ये कह रहा है कि अधिकतम प्रसंभव्य चाल, तो CMP बराबर क्या होगा, फॉर्मूला 2KT, सॉरी आर दे रखा है क्या, 2RT/m। चलो रख दो मान 8.3, टी कितना दे रखा है 280 केल्विन, एम कितना दे रखा है 28। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4.07 इंटू 10⁻², ये आएगा ना, चेक कर लेना। ओके, ये आएगा। ठीक है, इससे जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों को मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना भाई आंसर में। ठीक है ना, एक बार आंसर चेक कर लेना, जो भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, आंसर गलत भी हो सकता है यहाँ पे ना, आप चेक कर लेना ना, जो भी आंसर आएगा आप लोगों के सामने आ जाएगा। आपको अणुभार दे रखा है, आपको आर का मान दे रखा है, आपको टी का मान दे रखा है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, CMP जो भी आएगा चेक कर लेना, मुझे आंसर पे डाउट लग रहा है ना। ठीक है, अब सुनो, अभी हमने जब कैलकुलेशन करी थी एक क्वेश्चन की, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन की, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला आया था, और वो फॉर्मूला क्या आया था, इस चाल की प्रायिकता, PMP के लिए हमको एक फॉर्मूला मिला था। इस चाल के लिए जो प्रायिकता है उसका फॉर्मूला आया था 4 के अंदर E√CM, ये फॉर्मूला मिला था। अब कुछ नहीं करना, आपको ये मान उठाकर, जो CMP का यहाँ मान आएगा, उस मान को उठाकर आपको यहाँ रखना है। मेरी बात सुनना, वापस बोल देता हूँ, देखो ध्यान दो, करना क्या है, ये कह रहा है अधिकतम प्रसंभव्य चाल ज्ञात करो। फॉर्मूला है रूट के अंदर 2RT/m है, आर का मान 8.3 है, टी का मान 280 है, एम का मान 28 है, यहां से हमें CMP मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, मुझे ये आंसर पे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये CMP का मान उठाकर अपन यहां रखेंगे, क्योंकि इस चाल की जो प्रायिकता है
वो हमने अभी जो डेरिवेशन सोल्व किया था ना उसके अंदर देखना पीएमपी कितना आया था मेरे पास में 4/e रूट के अंदर पाई सीएमपी। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले नहीं करवाया था, पेंडिंग में छोड़ रखा था, क्योंकि ये उसके सॉल्यूशन के बाद में आप लोगों को ढंग से समझ में आएगा। यहां से सीएमपी का मान उठा के यहां रखोगे और पी का मान ज्ञात करोगे। ई का मान रख लेना 2.732, ठीक है, और पाई का मान कितना है आपके पास में रूट के अंदर 3.14 हो जाएगा। सीएमपी का मान यहां रखोगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा, प्रायिकता का मान मिल जाएगा। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, सोल्व करोगे आपको मिल जाएगा। तो इस साल की प्रायिकता देखो, सीएमपी याद कर लेना, यहां रख देना और सोल्व कर लोगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको सोल्व करोगे सीएमपी मिल जाएगा, यहां रखोगे तो आपको पी का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो पूछा हुआ नहीं है ये कभी भी क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि हर क्वेश्चन कई बार क्या होता है बिल्कुल नया ही बनकर आता है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ जो फटाफट फटाफट हो गए हमारे औसत चाल, वर्ग माध्यमूल चाल और अधिकतम प्रसंभव्य चाल के। स्टार्टिंग के अंदर जो हमने क्वेश्चन करे थे एग्जाम के अंदर वही आते हैं। ये जो लास्ट में जो हमने किए हैं ये कभी पूछे नहीं गए, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिए जाए तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो ही तो फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक जो फॉर्मूला है वो P इक्वल टू कितना है आप लोगों के पास में 4πm/2π/kT की पावर 3/2 c² e की पावर -mc²/2kT, ठीक है। CMP का मान वहां पे रख दिया, फिर वो कह रहा है कि C इक्वल टू एक्स CM पर हमको प्रायिकता ये प्रूफ करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार उतारोगे एक बार करोगे तो हो जाएगा। उसमें जो PMP आता है उसका फॉर्मूला ये आता है, तो ये क्वेश्चन उसके बेस पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन और इनके सॉल्यूशन। एक वीडियो और आएगा इस यूनिट सेकंड के न्यूमेरिकल का, जिसके अंदर आपको हम माध्य मुक्त पथ और श्यानता गुणांक, छोटे मोटे 4-5-6 न्यूमेरिकल लिखे हैं उसके अंदर, ज्यादा नहीं है, 5 या 6 न्यूमेरिकल का एक वीडियो आधे घंटे वाला और आएगा। तो उस हिसाब से हमारे यूनिट सेकंड के सारे न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन ही मिलने वाला है वहां पर। यहाँ पे कुछ मैंने थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी ले लिए, एक आधे का ना सिद्ध करने वाले भी, वो आपसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी देखो आ जाए तो हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हम उसके बेस पर उसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके पार्ट थर्ड के साथ में। और देखो यूनिट 4 के जो न्यूमेरिकल हैं इसके, वो मैंने पिछले सत्र के अंदर की वो वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था, तो उसका यूनिट 4 वाला तो मैं वही वीडियो डाल दूंगा ना, तो उसमें से कर लेना, क्योंकि आप तो ऐसे भी रिकॉर्ड ही देख रखे हो इसको, तो चाहे मैं पिछले सत्र वाला डालू चाहे इस सत्र वाला, आपको तो पढ़ना ही है, ठीक है ना। तो वो वहां से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, किसी भी यूनिट के न्यूमेरिकल को लेकर चर्चा करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।